हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, विलियन के बारे में। तो लास्ट क्लासेस के अंदर अपन ने सांद्रता और उससे संबंधित सभी इकाइयों के बारे में गाइज वहां अपन ने पढ़ लिया, अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए। कुछ एक दो क्वेश्चंस और अपन लास्ट टॉपिक जो अपना था कल, जो W/W जो अपना लास्ट क्लासेस के अंदर था, परसेंटेज W/W से था, उससे उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं किस तरह के, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता पे, द्रव्यमान वहां आयतन प्रतिशतता पे, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, आपके पार्ट्स अपन बात करें वहां पे आपके पास में पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो इन चीज़ों पे आपको किस तरह के क्वेश्चन वहां गाइस देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही यूनिक है गाइस। तो देखिएगा, आपके पास में क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं। उससे पहले गाइस क्वेश्चन लें, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस कर दूं। यहाँ पे कुछ रिलेशन भी होते हैं गाइज इनमें, जैसे अपन ने मोलैरिटी और नॉर्मलिटी, मोलरता नॉर्मलता में संबंध देखा था, वैसा ही मोलरता मोललता में, इनमें आपस में कुछ रिलेशंस भी हैं गाइज। कुछ ऐसे यूनिक फॉर्मूले भी हैं जिनसे आप डायरेक्टली अपन बात करें वहाँ पे मोलरता, अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई हो तो आपको मोलरता पूछ ले, मोललता पूछ ले, तो भी आप इन कुछ फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आप कंपटीशन एग्जाम के लिए, ओनली फॉर ये आपके गाइज काम आएंगे। कंपटीशन एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव के लिए है, तो आप इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। मैं बता देता हूँ गाइज आपको, जैसे आपके पास में है गाइज, ये लीजिएगा मोलरता। तो देखिए आप लिख सकते हैं गाइज, मोलरता इक्वल्स टू गाइज आपके पास में हो सकता है गाइज, यहां आप कर सकते हैं गाइज, मोलरता इक्वल्स टू द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत, ओके गाइज, द्रव्यमान प्रतिशत इंटू डेंसिटी, घनत्व, घनत्व इंटू, ये घनत्व को डी से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइज, यहां आपके पास में है गाइज इंटू 10। ओके, क्लियर है गाइज। मोलरता इक्वल्स टू द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन, यहां गाइज काम में लेंगे अपन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ये लीजिए गाइज, विलय का अणुभार। गाइज सिमिलरली वही चीज है आपके पास में जो मोलरता का फॉर्मूला था, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है, क्योंकि वहां आपके पास में आयतन था। यदि आपके पास में आयतन डायरेक्टली आपको वहां नहीं दिया गया, द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया गया क्वेश्चन में, घनत्व आपके पास में हो, विलय का अणुभार आप निकाल सकते हैं जो विलय आपको दिया हुआ होगा गाइज। तो मोलरता जो है डायरेक्टली अपन बात करें यहाँ पे, इस फॉर्मूले से भी आप गाइज इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो देखिएगा ये आपके पास में आ गया। इस तरह से अपन बात करें यहाँ पे कि ये जो है आपके पास में मोलरता से रिलेटेड है, या आपके पास में मोलरता इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन विलय का, आपके पास में है गाइज विलय का अणुभार। ओके, क्लियर है। देखिए गाइज, ये आपका एक फॉर्मूला अपने पास में बन चुका है जो आपके पास में है, किससे रिलेटेड है, मोलरता से रिलेटेड है। ओके गाइज, ये आपके पास में मोलरता से रिलेटेड हो गया, क्लियर, गुड। अब देखिए गाइज, सेकंड नंबर पे मैं बात करूं, यहां पे सेकंड है आपके लिए मोललता से रिलेटेड। ओके गाइज, तो देखिए मोललता से रिलेटेड आप किस तरह से करेंगे गाइज, यहाँ पे ये लीजिए आपके पास में इस तरह से आ गया गाइज, मान लीजिए मोललता, ये आपके पास में मोलरता था गाइज, ध्यान रखना यहां आपके पास कैपिटल एम था, यहां मैं बात कर रहा हूं मोललता, स्मॉल एम के बारे में बात कर रहा हूं। ओके गाइज, स्मॉल एम से रिलेटेड। ओके, तो देखिए स्मॉल एम से रिलेटेड है, तो आप किस तरह से कर पाएंगे इसको, आपके पास में होगा गाइज बहुत ही सिंपल सा, क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा मोलरता को, अगर आपको यहाँ पे निकालना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं एम मोललता, स्मॉल एम मोललता इक्वल्स टू, देखिए गाइज क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोलरता, ये लीजिए मोलरता इंटू 1000। ओके गाइस, 1000 अपॉन, अपॉन में आपके पास में आ जाएगा गाइस, देखिए क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, अपॉन, यहाँ अपन लिखेंगे गाइस क्या, देखिएगा ये आपके पास में होगा इस तरह से, अपॉन घनत्व, घनत्व इंटू 1000, ओके, माइनस, क्लियर गाइस, मोलरता, ओके, मोलरता इंटू विलय का
अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। तो देखिए गाइस, इस तरह से भी अपन यहाँ पे मोललता निकाल सकते हैं, मोललता को फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास में फॉर्मूला जो है वो गाइस बहुत ही सिंपल सा है। देखिए आपके पास में इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया गाइस, सिंपल सा। क्या है आपके पास में कि मोलरता इंटू 1000 अपॉन घनत्व इंटू 1000 माइनस आपको मोलरता इंटू विलय का अणुभार इक्वल्स टू मोललता। गाइस ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने बात की है गाइस आपसे किसके बारे में, ध्यान रखना, ये अपने पास में है मोलरता, यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम है, ये वाले जो मोलरता है ये आपके पास कैपिटल एम है, यानी ये आपके पास कैपिटल एम है, जबकि अपन ने यहाँ स्मॉल एम को फाइंड किया है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखना, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम के बारे में बात कर रहे थे। ओके गाइस, क्लियर। तो देखिएगा इस तरह से गाइस अपन यहाँ पे आपके पास में मोललता और आपके पास में मोलरता दोनों में यहाँ पे अपन, अगर अपने पास डायरेक्टली अपने पास फार्मूला बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन हो कि आपको यहाँ मोलरता दी हुई हो, घनत्व दिया हुआ हो, विलय का अणुभार गाइज आपको पता हो, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। और आपके पास में मान लीजिए गाइज यहाँ पे आपके पास में अपन बात करें कि आपके पास में मोलरता के केस में द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व दिया हुआ हो आपको, तो विलय का अणुभार रख के आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये दोनों जो आपके पास में डायरेक्टली अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं मोलरता और मोललता के केस में। क्लियर गाइस, गुड। अब देखिए गाइस अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बारे में, जो अपन कल जो नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे बात करें, जो लास्ट अपन ने क्लास ली है अपनी, उसके अंदर अपन ने यहाँ बात की थी प्रतिशत द्रव्यमान आपके पास था, प्रतिशत आयतन प्रतिशत था, उन पर क्वेश्चंस के बारे में। ओके, देखिए गाइस ये आपका क्वेश्चन है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है गाइस क्या है, देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में है 22 ग्राम, यदि 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन, क्लियर, बेंजीन आपके पास क्या होती है गाइस, C6H6। ओके, 122 ग्राम CCl4 विलयन में उपस्थित है। ओके गाइस, या फिर इस तरह से कहते हैं कि CCl4 में प्रेजेंट है, यानी आपके पास विलायक के रूप में इसको काम में ले लें गाइस यदि, तो देखिए यहां पे आपके पास में आ गया कि आपके पास में है CCl4 में उपस्थित है, CCl4 में उपस्थित है, तो इसके लिए द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है गाइस, आपको क्वेश्चन दे दे इसके लिए द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए, इसके लिए परसेंटेज W/W की गणना कीजिए। ओके गाइस, क्वेश्चन आ गया इस तरह से। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे आप, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आप जानते हैं प्रतिशत W अपॉन कैपिटल W इक्वल्स टू क्या है गाइस आपके पास में, विलय का भार, ये लीजिए विलय का भार अपॉन विलयन का भार, विलयन का भार इंटू 100। ओके गाइस, ये आपके पास में आ गया इंटू 100। क्लियर, ये अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपके पास में, ये अपन फॉर्मूला है अपने पास में, ये अपन यहाँ अप्लाई करते हैं गाइस। ओके क्लियर, तो देखिएगा इससे अपन किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। देखिए गाइस यहाँ आपके पास में है, क्या लिखेंगे अपन कि प्रतिशत W अपॉन W इक्वल्स टू विलय का भार कितना दिया हुआ है 22 ग्राम, क्लियर, अपॉन गाइस देखना यहाँ पे आपके पास में CCl4 दिया हुआ है 122 ग्राम, तो उसके बाद विलियन बना है तो बेंजीन भी उस पर मिक्स हुआ है, यहाँ विलियन का भार है। तो गाइस ध्यान रखना ये आपके पास में पूरा कंप्लीटली अपन कह सकते हैं एक 22,000 वोल्ट का आपको झटका है यहाँ पे, ये आपको इससे बच के रहना है। विशेष आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस क्या कि यहाँ आपसे क्वेश्चन में जो है यहाँ अपने को विलियन का भार, ये यहाँ पे विलियन का भार लिखना है, जबकि आपके पास जो आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये देखना गाइस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर
अंदर अपने को CCl4 इसका वेट दिया हुआ है, CCl4 का एज ए विलायक के रूप में। क्लियर है? और गाइस आप जानते हैं विलय प्लस विलायक इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, विलय प्लस विलायक इक्वल्स टू विलियन। ओके, तो गाइस यहां आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरह से अपने को यहां पे 22 प्लस 122 विलियन का भार। ओके गाइस, ये ध्यान में रखना है, 22 प्लस 122 आपको करना है, इनटू क्या करेंगे यहाँ पे 100। तो गाइस इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए आपके पास में क्या आंसर आता है आपका। यहां अपन बात करें गाइस, कीजिएगा फटाफट इसको कि 22 प्लस 122 यानी कि ये आपके पास में हो गया 144। ठीक है, तो 22/144 इंटू 100। तो गाइज ये आपके पास में देखिएगा, आपका जो डायरेक्टली आपके पास में यहाँ जो आंसर आएगा 22/144, ये आपका आएगा 15 पॉइंट समथिंग। ओके गुड, तो देखिए गाइज ये आपके पास में आ जाएगा कितना, 15.27। क्लियर गाइज, ये आपका आंसर हो गया, ये लीजिए, ये आपके पास में आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से गाइज अपन बहुत ही सिंपल वे में इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे आपके पास में कि 22 ग्राम आपके पास में बेंजीन थी, 122 ग्राम CCl4 में उपस्थित है, तो इसके लिए प्रतिशत W/W कितना होगा आपके पास में गाइज आ जाएगा 15.27। क्लियर है? गुड। अब देखिए गाइज ऐसे ही आपके पास में सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए गाइज। क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखिए इस पे किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मान लीजिए गाइज आपके पास में आ जाए, आपके पास में क्वेश्चन है 30%, ओके 30% बेंजीन। क्लियर गाइज, 30% बेंजीन विलियन के अंदर उपस्थित हो, तो इस विलियन में बेंजीन के आपसे पूछ ले गाइज, यहां पे ध्यान रखना गाइज, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपके पास में, मोलरता पूछ ले, ठीक है, आपसे मोलरता पूछ ले, ओके, आपसे मोल भिन्न पूछ ले। तो गाइज ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज अपना, क्या देखिए आपके पास में है गाइज कि 1 kg समुद्री जल में, 1 kg समुद्री जल में O2 जो है आपको दी हुई गाइस, कितना O2 का द्रव्यमान, O2 का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में गाइस, क्या 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। क्लियर गाइस है? तो O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात करो, ppm में ज्ञात करो, O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। क्लियर है गाइस? ये आपके पास में है, ठीक है। तो देखिए O2 की सांद्रता अपने को गाइस किस में ज्ञात करनी है, ppm में। गाइस आप लोग जानते हैं ppm इक्वल्स टू पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू क्या है आपके पास में, विलय का भार। क्लियर, विलय का भार बटा विलियन का भार, विलियन का भार, ओके, इंटू 10⁻⁶। ओके गाइस, अब देखिए गाइस यहां आपके पास में 1 kg जल में O2 का द्रव्यमान आपको 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम, यहां O2 का द्रव्यमान यानी विलय का भार आपको दिया हुआ है, ये अपन क्वेश्चन में रख देते हैं। आपके पास में 5.8 गुणा 10⁻³ ओके गाइस, ये अपन ने देखिए यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला जो है गाइस, वो अपन ने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे ppm से रिलेटेड अपन ने, और अपन ने फॉर्मूले में क्या रख दिया अपने पास में, जो आपके पास में यहाँ पे O2 का जो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है वो गाइस अपन ने यहाँ क्वेश्चन में रख दिया। अपॉन आपके पास में 1 kg है गाइस, ये ध्यान रखना, यहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना गाइस, ये आपके पास ग्राम में है, ये kg में दिया हुआ, किलोग्राम में दिया हुआ है, तो इसको आपको किस में चेंज करना होगा, ग्राम में चेंज करना होगा। इनटू कितना है 10 की पावर आपके पास में 6,
तो ये आपके पास हो जाएगा 5.8 गुणा 10 की पावर -3 अपॉन 1000, क्लियर है गाइस, इंटू 10 की पावर 6, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो आपके पास में 1000, देखिए गाइस यहाँ आपके पास में क्या है 1000 और यहाँ आपके पास में है 10 टू द पावर 6, यहाँ 3 है, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 10 टू द पावर 3 बचेंगे। 10 टू द पावर प्लस की जो आपके पास 3 है वो माइनस की है 3, आपस में कैंसिल, आपके पास ओनली जो आपका आंसर रहेगा गाइज ये आपके पास में रहेगा कितना, केवल आपके पास में आंसर होगा 5.8 ppm। ओके गाइज, इस तरह से ppm में आपने यहाँ पे जो आपके पास में अपन कहें यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो ppm में फाइंड आउट कर ली। आपके पास में ppm में जो है इसका जो सांद्रता का लेवल है वो आपके पास में आ गया 5.8 ppm। ओके, कर लेंगे गाइज। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको ppm आपके पास में W से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और देखिए गाइज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व देकर के आपसे पूछे तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। मोलरता, यदि मोलरता और घनत्व देके पूछे तो आप इस फॉर्मूले से भी आप यहाँ पे गाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना गाइज, इस तरह से अपन यहाँ पे ही आपके पास में हो गया मोलरता इंटू 1000, घनत्व इंटू 1000 ब्रैकेट में है, और ये भी आपके पास में इसको इस तरह से अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके गाइज, तो ये आपके पास में आज का अपन ने यहाँ पे देखा कि आपके पास मोलरता प्रतिशत W/W और यहाँ आपके पास में है ppm से रिलेटेड है। ओके, क्लियर। अब देखिए गाइज आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये आपके पास में अभी तक गाइज जो अपन ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये लीजिए क्वेश्चन है गाइज आपके पास में, देखिए क्या, शॉर्टली मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं हो। क्या है गाइज क्वेश्चन, देखिए आपके पास में इस क्वेश्चन में मोलरता भी पूछा है, मोलरता भी पूछ रहा है आपसे और मोल भिन्न भी आपसे पूछ रहा है, तीनों चीजें एक साथ हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिएगा आपसे कहा गाइज यहाँ पे 20%, 20% W/W, वेट बाई वेट, भार बाई भार, ठीक है, भार बटा भार से क्वेश्चन है। आपके पास में KI विलियन है, KI का जो है एक्वस KI का जलीय विलियन, KI के जलीय विलियन का घनत्व, जलीय विलियन गाइस, जलीय विलियन का मतलब जल में घुला हुआ है, आपके पास विलायक जल है, जलीय विलियन का घनत्व, देखना गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीय विलियन का घनत्व आपको दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml। ओके गाइस, ग्राम पर ml आपके पास में है, क्लियर। तो देखिए आपके पास में है 20% W/W, KI के जलीय विलियन का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml है। ओके, तो इस विलियन के लिए देखिए गाइस क्या क्या पूछा गया आपसे, तो इस विलियन के लिए नंबर 1 देखिए गाइस, नंबर 1 है आपके पास मोलैरिटी, मोलरता आपसे पूछी गई है। ओके गाइस, मोलरता। नंबर 2 आपसे यहां पे क्वेश्चन किया गया है मोललता से रिलेटेड, मोललता भी आपसे पूछी गई है। ओके, ये स्मॉल m के बारे में पूछा गया, यहां कैपिटल M के बारे में आपसे पूछा गया। और तीसरा जो है इसमें गाइस देखिएगा, थर्ड पॉइंट जो है वो आपसे पूछे गए KI के मोल अंश, ये भी आपसे पूछे गए मोल अंश। अपन कह सकते हैं गाइस यहाँ पे मोल अंश जो है x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो XKI आपसे पूछा गया है। 3 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और पूरा जितना अपन ने पढ़ा है गाइस ये कंप्लीटली एक साथ यहाँ आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है आपके लिए गाइस, देखिएगा बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये आपके लिए गाइस। देखिए कि 20% W/W का KI का एक जलीय विलियन है जिसका घनत्व आपको दिया हुआ है, मोलरता आपसे पूछी गई है और गाइस इसके अंदर आपसे यहाँ पे मोलरता, मोललता, मोल अंश ऑफ यहाँ पे KI के लिए ये आपसे 3 चीजें पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला जो आपके पास में ये लीजिएगा गाइस, फर्स्ट नंबर 1 बात करते हैं मोलरता से रिलेटेड गाइस, किससे, मोलरता से। क्वेश्चन आता है कैपिटल M इक्वल्स टू, आप जानते हैं गाइस स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू विलय का भार बटा विलय का अणुभार। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अपॉन v आपके पास है ml, क्लियर है। तो देखिए गाइस यहाँ आपके पास में अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे मोलरता के लिए अप्लाई कर दिया है यहाँ आपने, और देखिए ये आपके पास में मोलरता से रिलेटेड, क्लियर। अब देखिए गाइस यहाँ पे
अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, देखिए क्या कि आपके पास में m इक्वल्स टू मोलरता, जो अपन फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है मोलरता, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं गाइज अभी, देखिएगा। तो यहाँ m इक्वल्स टू आपके पास स्मॉल w। अब देखना गाइज यहाँ स्मॉल w आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको नहीं पता, लेकिन गाइज बहुत ही सिंपल सा एक हिंट मिला हुआ है, क्या कि 20% w अपॉन w। तो 20% का मतलब हो गया गाइज, अगर पूरा आपके पास में सोल्यूशन आपका 100 है, 100 है, तो 100 में से 20 आपका KI है, 100 में से 20 आपका क्या है, KI। दैट मीन्स जो अब, लेकिन गाइज एक और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई, क्या कि क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन बात यहां ध्यान रखना, गुड, यहां पे फिर से आपको ध्यान रखना होगा, फिर से आपको ध्यान रखना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए यहां आपके पास में 11,000 नहीं, इस बार आपके पास में 33,000 वोल्ट वाली लाइन है गाइज, ये आपके पास 33K की वोल्ट की लाइन है। क्या आपको ध्यान में रखना होगा गाइज यहाँ पे, इसके लिए देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बात है यहाँ पे गाइज, वो है आपके पास में कि 20% W अपॉन W दिया हुआ है गाइस। क्या दिया हुआ आपको, W अपॉन W, यानी दोनों चीजें आपके पास में, जो आपको दोनों चीजें यहां दी हुई हैं, वो आपके पास में भार और भार, मतलब आपका अगर मैं ये कहूं कि ये 100 में 20 है, तो 100 जो है विलियन का भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विलियन का भार दिया हुआ है। यहां आपको फॉर्मूले में विलियन का आयतन चाहिए, राइट। तो देखिएगा कर लेंगे, लेकिन गाइस कैसे देखिएगा, बहुत ही आसान है कि 20%, यानी ये तो आपको पता चल गया 20 है, KI का अणुभार कितना होता है गाइस, वेरी गुड 166। कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने लिखा है 166, राइट। यहां आपके पास 16 ध्यान हो जाएगा गाइस, ये तो आपको, चलो मैं क्वेश्चन में भी लिख देता हूं। वैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में इस तरह का, अगर गाइस कुछ इस तरह का मान लो आ जाए कि KI, या फिर आपके पास में जैसे जनरल आप 10, मैं बात करूं 20 तक तो आप लोग इजीली आप निकाल लेते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आई से रिलेटेड, जैसे आई थोड़ा सा अपन बात करें एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ गया ना गाइस, तो वहाँ आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में अणुभार, आप इजीली कर पाएंगे। तो 166 होता है, इंटू आपका हो गया 1000, ओके, अपॉन VmL गाइज आपको चाहिए, लेकिन आयतन नहीं है, ध्यान रखना। ऊपर मैंने कहा है 33,000 वोल्ट लाइन, ध्यान रखना उसका। 100 में 20 तो आपने माना है, 100 में 20 तो आप मान रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 100 यहाँ W/W, भार बटा भार, यानी 100 जो है वो भी भार का आपको दिया हुआ है, वो भी विलियन का भार दिया हुआ है, विलियन का आयतन नहीं दिया हुआ। यहाँ चाहिए विलियन का आयतन, यू नो कि V, यहाँ जो आपके पास कैपिटल V जो अपन ने यहाँ रख रखा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलियन के आयतन को। तो तैयार हैं आप इसके लिए, देखिए गाइस ये लीजिएगा, ज्ञात कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं बहुत ही आसान है अपने पास में। कैसे ज्ञात करेंगे कि अपन जानते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास D घनत्व इक्वल्स टू M अपॉन V, द्रव्यमान बटा आयतन। ध्यान रखना गाइस, बहुत बार क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ये आपके पास विलियन का भार होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये विलियन का भार, क्लियर। और ये आपके पास में है विलियन का आयतन, V जो है गाइज यहां आपके पास में होता है विलियन का आयतन, क्लियर। और D जो है यहां पे आपके पास में क्या होता है, घनत्व, विलियन का जो आपके पास में घनत्व दिया हुआ रहता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके पास में हो गया घनत्व से रिलेटेड, क्लियर। अब देखिए गाइज यहां आपके पास में बात करें अपन, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा, D इक्वल्स टू, मैं यहां पे क्या लूंगा गाइज, M अपॉन V, यानी आपको देखना गाइज यहाँ पे m तो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको सिंपल वे में इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, सीधा m की फॉर्म में ले लेते हैं कि m इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डी, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी, हो सकता है गाइज। अब देखिए गाइज यहाँ m के इक्वल में यदि आपको m यहाँ पे फाइंड आउट करना होता तो अपन काम में लेते, लेकिन अपने को यहाँ क्या फाइंड, अगर मान लो आपको m फाइंड आउट करना है तो इस तरह से अपन ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे। अगर आपको गाइज यहाँ पे D चाहिए तो आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। और गाइज यहाँ आपको क्या चाहिए, लेकिन V, क्या चाहिए आपको, V चाहिए, तो D को यहाँ अपॉन में भेज दो, तो ये आपके पास आ जाएगा M/D, क्लियर है गाइज। देखिएगा ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि ये आपके पास में V इक्वल टू हो गया गाइज M अपॉन D। M कितना है, M आपके पता है गाइज यहाँ पे कितना आपके पास में 100, क्योंकि अपन कह रहे हैं ना 100 में 100 में कितना है 20% है, तो M आपके पास में कितना हो गया, भार 100 हो गया। तो गाइज यहाँ अपन कह सकते हैं, देखिए किस तरह से कि आपके पास में V इक्वल टू आपके पास, क्योंकि यहाँ आपको क्या निकालना है V, तो V इक्वल टू 100 बटा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 बटा 1.202,
ये है गाइज आपके पास में, इससे आपके पास आयतन आपका आ जाएगा, कितना आएगा गाइज आपके पास में 83.19। वेरी गुड, ये भी एक कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने बता दिया आपको, ये लो 83.19 ये आपके पास में आ जाएगा गाइज, क्या आपके पास में 83.19। ओके, ये आपके पास में, यानी आप 100 में 1.202 से आप यहां पे डिवाइड करेंगे गाइज, आप 100 है आपके पास में और 100 को आप 1.202 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में होगा 83.19। क्लियर है? गुड। ये वैल्यू, ये जो है आपके पास, ये आपका क्या आ गया गाइज आपके पास में, आयतन आ गया ml। क्लियर? ये वैल्यू गाइज आपको रखनी है यहां पे। क्लियर है आपके पास में? देखिएगा यहां आपको ध्यान रखना गाइज, ये जो वैल्यू आपके पास में आई है इसको अपने को यहां पुट करना होता है। क्लियर? तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 83.19। अब गाइज अपने को इसको सॉल्व करना है कि आपके पास में 20 बाई आपके पास में है 166 इंटू आपके पास है 1000 अपॉन में है 83.19। इसको गाइज आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो देखिए फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, कितने आ रहे हैं आपके पास में, सॉल्व कीजिएगा इस फटाफट। m इक्वल्स टू आपके पास में है 20 बाई 166 इंटू आपके पास में है 1000 अपॉन आपके पास में है 83.19। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे गाइज तो आपका जो आंसर होगा वो आपके पास में आएगा कितना, देखिएगा आपका आंसर है गाइज, ये लीजिए आपके पास में। इसको अपन सॉल्व करते हैं गाइज यहाँ पे, तो देखिए इन दोनों को पहले अलग अलग भी कर सकते हैं गाइज, देखिए इन दोनों को आंसर ऐसे कर लीजिए, बहुत ही सिंपल रहेगा। ये लीजिए आपके पास कंप्लीटली एक साथ नहीं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में रहेगा 0.12। कितना आएगा गाइज, ये आपके पास में आएगा 0.12 इंटू इसको कर लीजिए 1000 डिवाइड बाई 83.19। ओके, इसको अपन करेंगे तो ये आपके पास में रहेगा 12 आपके पास होगा गाइज 0.2। क्लियर है? अब क्या करना गाइज, देखिए अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो m इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा गाइज कितना, देखिए ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास में। इन दोनों को जैसे ही अपन यहाँ पे इंटू करेंगे गाइज, आपका फाइनल आंसर आपके पास में होगा लगभग आपके पास में 1.4। कितना आएगा गाइज, 1.4 कैपिटल M। ये आपका आंसर आ गया गाइज, किससे रिलेटेड आ गया, आपका मोलरता से रिलेटेड आपके पास में आपका आंसर है गाइज। ये आपके देखिएगा कि ये आपके पास में मोलरता जो आपके पास में है ये आ गई 1.4 M। क्लियर गाइज? देखिए इस तरह से अपन पहला जो क्वेश्चन है इसका इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अपने पास में मोलरता अपने से पूछी गई गाइज यहाँ पे। अब देखना गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं, इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है मैंने स्पेशली आपके लिए इसलिए रखा है, इसी क्वेश्चन को आप इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते थे। ये लीजिए जो आपको आज स्टार्टिंग में बताया, यहां पे मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशतता आपको गाइस दी हुई थी, घनत्व आपके पास में प्रेजेंट था 10 आपके पास में था, इंटू विलय का अणुभार आपके पास में प्रेजेंट था। यहां आप गाइस रखते कितना, 20% आपको दिया हुआ था, तो यहां आपके पास में 20 इंटू यहां आपके पास घनत्व आपके पास में प्रेजेंट था, यहां आप घनत्व रखते इंटू 10 अपॉन विलय का अणुभार रखते। गाइस ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और आप इस पैटर्न से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर यही रहेगा। अगर आप इसका दूसरा पैटर्न देखना चाहते हैं गाइस तो देख लीजिएगा, ये आपका दूसरा पैटर्न रहा। ये लीजिए, ये आपके पास में आ गया सेकंड पैटर्न। ये लीजिए, ये आपका है सेकंड, कि अथवा इसी का है गाइस, अथवा देखते हैं कि आप इसको किस तरह से कर सकते थे इसी क्वेश्चन को। ये लीजिए, इस पैटर्न पे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि मोलरता इक्वल्स टू, मोलरता जो आपको कैपिटल M यहां पे फाइंड आउट करनी थी। ये देखिए गाइस, नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसी का, इक्वल्स टू, आप जानते हैं क्या होता है मोलरता इक्वल्स टू, क्या होता है गाइस, अपन ने फॉर्मूले में पढ़ा है स्टार्टिंग के अंदर, ये अभी भी अपन ने इसको फॉर्मूले में देखा है, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या था गाइस, द्रव्यमान प्रतिशतता था आपके पास में डायरेक्ट, तो द्रव्यमान प्रतिशतता इनटू घनत्व जो आपके पास D आपको दिया हुआ है, डेंसिटी, इनटू आपके पास गाइस 10, और डिवाइड बाय, ये आपके पास में गाइस देखिएगा डिवाइड बाय कितना था आपके पास में, ये आपके पास में था डिवाइड बाय विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ओके, तो देखिए गाइस, उस तरीके से नहीं करके अपन अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहें, डायरेक्ट जो आज अपन ने पढ़ा है इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को यदि अपन करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा है
तो मैंने कहा था थोड़ा सा वेट करो कि सर आपने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करवाए तो उस समय जब मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा था गाइस, उस समय कई बच्चे कह रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर इस पे एक क्वेश्चन हो जाए, इस पे क्वेश्चन हो जाए। मैंने कहा भाई थोड़ा सा वेट कर ले, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हैं। तो देखिएगा m इक्वल्स टू, देखिए गाइस m इक्वल्स टू आपके पास में है, क्या होगा, m इक्वल्स टू आपका है 20 इंटू घनत्व आपको दिया हुआ है 1.202 इंटू 10। देखिए गाइस यहीं से लास्ट ये रहा क्वेश्चन आपका, घनत्व 20% द्रव्यमान प्रतिशतता, ये है ना गाइस आपके पास W/W, इसको ही अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता है गाइस। ये जो आपके पास में है आपका W/W, ये ही आपके पास क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता है। इसी को अपन मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशतता बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये अपने को दिया हुआ है 20 कितना दिया हुआ गाइस, 20%। ओके, तो ये अपन ने रख दिया। घनत्व ये रहा आपके पास में 1.202 आपको दिया हुआ था ग्राम पर ml में। ओके गाइस, तो देखिएगा, और घनत्व आप जानते हैं यहाँ पे अणुभार कितना है 166, तो ये अपन यहाँ रख देंगे, ये लीजिए, ये अपन ने रख दिया अपॉन में 166। तो गाइज ये इसको सॉल्व कीजिएगा, ये जो आपका आंसर है देखिए कितना आता है आपके पास में m इक्वल्स टू, गाइज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे m इक्वल्स टू जो आपका आंसर होगा, देखिए आपको 20 को इंटू करना है 1.202 से, आप इसको इंटू करेंगे, अपॉन में आप क्या करेंगे, सॉरी इंटू आप करेंगे 10, अपॉन आप करेंगे 166, तो अगेन आपका आंसर होगा गाइज 1.4 m। क्लियर है, ये फिर से गाइज आपको आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.4 m। ओके, और इस पैटर्न से आपने अभी किया था तब भी आपका आंसर था 1.4 m। क्लियर गाइज, गुड। अब अपन बात करते हैं गाइज किसके बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ये आपका है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको मोललता स्मॉल m आपको यहां निकालना है। मजा आ रहा है ना गाइस, पक्का 100% मजा आने वाला। देखिए एक ही आपके पास में क्वेश्चन है, उसको अपन ने दोनों तरीके से देख लिया है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।